व्रत हो या त्योहार, मिठाई के बिना सब अधूरा ही होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई, जिसे आप कभी भी बिना किसी झंझट के झटपट बना सकते हैं। ये बस 4 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और इसे कोई भी बना सकता है। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी रसोई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है। ट्रे को मैं अच्छे से घी से चारों तरफ से ग्रीस कर रही हूँ। इसी ट्रे में मैं अपनी मिठाई को सेट करने वाली हूँ। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या थाली ले सकते हैं। घी की जगह आप बटर पेपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज बटर पेपर नहीं था, तो इसलिए मैं घी से ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। तो इस तरीके से चारों तरफ से ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और हमारा ट्रे रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रखा है, गैस पे नहीं रखा है। और हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लेटफॉर्म पे ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है गैस पे आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा कप चीनी और उसी कप से मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। इसी के साथ मैं लूंगी यहाँ पे 3 चम्मच घी। तो ये मीडियम साइज के चम्मच से जो टेबल स्पून होता है उससे मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी लिया है। ज्यादा घी की जरूरत नहीं है हमें इस मिठाई में। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। घी को मैंने यहाँ पे मेल्ट करके नहीं लिया था, नॉर्मल ले लिया था, तो मुझे इसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा है। आप चाहे तो घी को पहले थोड़ा सा मेल्ट करके ले, तो वो आराम से इसमें मिक्स हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगा है मुझे इसे अच्छे से मिक्स करने में। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर और 2 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप मिल्क पाउडर ही लें, डेयरी व्हाइटनर ना लें। डेयरी व्हाइटनर से आपकी मिठाई जो है ना वो थोड़ी चिपचिपी सी बनेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करना है। तो किसी हैंड ब्लेंडर से या फिर चमचे से चलाते हुए हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि आप इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि इसमें कोई भी लम्स या गांठ ना रहे, जिससे ये मिठाई हमारी बहुत स्मूथ बनेगी। अगर लम्स रह जाएंगे तो हमारी मिठाई जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगी और अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे ही सारे मिक्सचर को ऐड किया है। मैंने गैस पे इसे ऐड करके आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि शुरू शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, और अगर इसे आप डायरेक्ट गैस पे ले जाके मिक्स करेंगे तो हो सकता है इसमें लम्स आ जाए। तो इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने इस कढ़ाई को अब गैस पे चढ़ा लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। हमने इस मिक्सचर में घी और चीनी डाली थी, जिस वजह से हो सकता है कि इनिशियली ये जो है थोड़ा सा पतला हो, बट फिर धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। यहाँ भी आपको मिक्सचर को लगातार चलाना है। 3 से 4 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसमें थोड़े दाने आने लगे, ये थोड़ा सा खुरदुरा, जो खोया होता है ना मावा, वैसा इसका टेक्सचर आने लगा है। तो इस तरह से आप इसे मिलाते हुए चलाते रहे लगातार। इस मिठाई को ना कोई भी बना सकता है, जिसे कुकिंग नहीं आती है ना, वो भी बना सकता है। बहुत इजी प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको सारे प्रोसेस को बहुत ब्रेक करके दिखाया है। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुका है और हमारा मावा जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा मावा जो है वो एक जगह इकट्ठा ना होने लगे और कढ़ाई छोड़ ना दे। तो ये देखिए, हमारा मावा जो है वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है और कढ़ाई भी ये धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। 2 से 3 मिनट में ये हमारा मावा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाइए, नहीं तो नीचे से हमारा मावा जल सकता है। तो ये देखिए, हमारा मावा जो है वो एक जगह बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और कढ़ाई से भी अलग हो गया है। इसे चेक करने का एक और तरीका है, आप अपनी उंगलियों को पानी में हल्का सा डिप कर लें और थोड़ा सा मावा को उंगलियों में लेकर के इस तरीके से चेक करें। ये देखिए, हमारी उंगलियों में नहीं चिपक रहा है ये बिल्कुल भी, इसका मतलब है कि हमारा मावा जो है तैयार है। तो मैंने गैस को ऑफ कर लिया है। एक बार और इसे अच्छे से मिला लेते हैं।
अब मैं इस मिक्सचर को इस ट्रे में ट्रांसफर कर लूंगी। तो हमने ट्रे को पहले से ही रेडी रखा था, तो सारे मिक्सचर को मैंने इसमें निकाल लिया है। अब मैं एक कटोरी लूंगी और पीछे वाले हिस्से से उसके हमें इस तरीके से दबा दबा के इसे मसलना है। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से मसल लें। आपने हलवाई को भी देखा होगा कि वो मावे को अपने हथेलियों से दबा दबा के मसल के इस तरीके से मिलाते हैं, जिससे मिठाई जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो हमें वो प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारा हाथ जल सकता है, तो इसलिए मैंने कटोरी से इसे अच्छे से मसल लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसे अच्छे से मसल लें। उसके बाद सारे मिक्सचर को जो कटोरी में लगा है ना उसे निकाल लें। अब तक ये मावा भी थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, तो हाथों से मैं इसे दबा के एक अच्छा सा शेप दे दे रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसे एक बराबर कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से उंगलियों से दबा देंगे जिससे ये मावे में अच्छे से चिपक जाए। तो अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब हम इसे ट्रे से निकाल लेते हैं। इस तरीके से ट्रे को पलट देंगे, हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये मावा आराम से निकल जाएगा। अगर ना निकले तो आप हल्का सा चाकू का यूज कर ले। अब मैं इसे अच्छे से कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी शेप पसंद हो उस तरीके से आप इसे कट कर ले। तो मैं इसे यहाँ बर्फी के शेप में कट कर ले रही हूँ। तो हमारा ये मार्केट से भी अच्छा मावा बर्फी बन के तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी मावा बर्फी कैसे बनी। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट